घर में पानी भरते हैं और किसी कारणवश आपको घर से बाहर जाना पड़ता है और आप 5 दिन में जब वापस आते हैं तो जो भरा हुआ पानी है उसको पीने के बजाय आप फेंक देते हैं। और वही देखो साल भर और 6 महीने पहले भरा हुआ जो पानी है, बोतल बंद आरओ का पानी, जिसको पहले मिनरल वाटर बोलते थे, सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको फटकार लगाई तब इन्होंने इस पर ड्रिंकिंग वाटर लिखना स्टार्ट करा। अंग्रेज क्या कर रहे हैं, वो योगा की तरफ आ रहे हैं, वो नेचुरोपैथी की तरफ आ रहे हैं। उन लोगों को पता है एक्चुअली कि उन लोगों के पास वो चीजें हैं नहीं जो हमारे पास हैं। वो लोग उस चीज के लिए तरस रहे हैं और हम लोग क्या है, अपनी चीजों को छोड़ के उनके पीछे भाग रहे हैं कि देखो इनके पास क्या है। ये वीडियो इसलिए है कि हम आरओ का इस्तेमाल क्यों करते हैं। स्ट्रेट अवे मेरा आंसर है कि हम आरओ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम लोगों के लिए आरओ नहीं है। हम लोगों में सबसे बड़ी जो कमी है इंडियंस में वही यही है कि हमें लगता है कि जो अंग्रेज करेंगे वही अच्छा है। हम अपने आप को जाहिल मानते हैं, अंग्रेज भी हमें जाहिल मानते थे, तो हम अपने आप को जाहिल इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अंग्रेज हमें जाहिल मान रहे हैं। अदरवाइज तो हम जाहिल हैं, गवार हैं, लेकिन हम ठीक ठाक हैं, हम अच्छे हैं, हमें नहीं बनना अंग्रेज। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम अंग्रेजों को फॉलो करते हैं, न केवल कपड़ों से बल्कि खान पान से भी। आरओ जो है वो अमेरिका ने डेवलप करा था और वो इसलिए डेवलप करा था, उन लोगों के पास पीने का पानी नहीं था, साफ पानी नहीं था। इंडिया में तो ऐसी कोई स्थिति थी ही नहीं। इंडिया में तो एक फैशन है आरओ, आपको पता है। आरओ जिसके घर में लगा होगा वो अमीर है और जिसके घर में आरओ नहीं लगा होगा गरीब है, साथ के साथ जो असभ्य है। उसके घर में तो लोग पानी पीने के लिए तैयार नहीं है। आज से ठीक 10 साल पहले, 15 साल पहले आप देखते होंगे कि हम लोग पानी पीते थे। अगर दिल्ली में तो बर्फ के मशीन होती थी, उसके अंदर पानी भरा हुआ होता था और वैसे खच खच करके मार के उस पानी को ऊपर निकालता था। उस पानी को हम पीते थे, वो आरओ का पानी नहीं था। ठीक, जहाँ कहाँ भी हमें नल लगा हुआ मिलता था, हम खोल के उसमें से पानी पी लेते थे। हमारे शरीर में 70% पानी होता है। और आप ये सोच के चलो, भारत पे जितने भी आक्रमण हुए हैं वो सिर्फ इसलिए हुए हैं, इस देश में खाना और पानी प्रचुर मात्रा में था, इसलिए हर कोई यहाँ आना चाहता था, यहाँ रहना चाहता था। अब यहाँ के लोगों की दुर्गति देखो, उनकी दुर्बुद्धि देखो। वो लोग यहाँ रहने के बाद भी अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं, यूरोप को फॉलो कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि वो लोग जो कर रहे हैं वो अच्छा है। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ दिखती अच्छी है वो अच्छी हो। अमेरिका ने आरओ सबसे पहले जो स्टार्ट किया था 1950 और 1977-78 में, वो सिर्फ इसलिए करा था क्योंकि उन लोगों के लिए पीने का पानी नहीं था, जो साफ पानी था वो नहीं था। इसलिए उन्होंने समुद्र के पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू जो है, एक सेमी परमेबल एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जो कपड़े और कागज की तरह लगी होती है, उससे उन्होंने समुद्र के पानी को फिल्टर करा और उसको पीने लायक बनाया। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो जो पानी आ रहा है वो गंगा का पानी है, यमुना का पानी है, अदर छोटी मोटी नदियों नालों का पानी है, हिमालय का पानी है। समस्या यहीं पे आ रही है कि हम सिर्फ उस चीज को फॉलो कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, आरओ के पानी के सबसे बड़े नुकसान ये होते हैं हमारे लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमेरिका, मैं अभी यूरोप की बात नहीं कर रहा हूं। उन लोगों के पास तो जब पीने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, उनके पास पीने का पानी नहीं है, तो समुद्र के पानी को फिल्टर करके पीने लायक बनाएंगे और वो उनको डाइजेस्ट कर रहे हैं। वो बेचारे क्या करें, उनकी मजबूरी है। हमारी मजबूरी ना होते हुए भी हम फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को, जो कि सबसे बड़ी गलती है। हमारे देश भारतवर्ष में पानी बिल्कुल सही है, उसका टीडीएस भी बिल्कुल सही है, वो पीने लायक है। सबसे बड़ी बात है वो इतना अच्छा है कि उसमें चूना से लेकर, उसमें कैल्शियम से लेकर, उसमें मैग्नीशियम से लेकर, उसमें फास्फोरस से लेकर, उसमें जितने भी जो मिनरल्स जो एक्चुअल में लोग ढूंढते हैं पानी में, पानी सिर्फ H2O नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या सिर्फ यही है हम लोगों की, हम हर चीज को साइंस से जोड़ देते हैं, हम हर चीज को केमिकल से जोड़ देते हैं। पानी का जो फॉर्मूला है वो H2O है, तो लोगों ने बोला हमें और कुछ नहीं थे, हमें तो सिर्फ H2O चाहिए। उसी तरीके से ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम हो रही है। वेंटिलेटर पे सिर्फ O2 जो ऑक्सीजन होती है वही फोर्सफुली डाली जाती है, जबकि सांस लेते हुए हमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं हम सूंघते हैं, या हमारे सांसों में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाती, उसमें और भी जो घुलनशील
एयर्स होती हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में जाते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए ज़रूरतमंद होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में जाके उसको हेल्दी रखती है। उसका हमारी बॉडी जो चेस्ट होता है, उसके फेफड़े होते हैं, उस मेम्ब्रेन्स झिल्लियों से उनको फिल्टर करके ऑक्सीजन को या जो और भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं हवा में वो ले लेते हैं। उसी तरीके से जो पानी है, खासकर हम लोगों का, मैं भारतवर्ष वालों की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका नेपाल हो गया, नेपाल की भी मैं बात करूंगा, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, या भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं और देशों की बात नहीं कर रहा हूँ। और देश जो कर रहे हैं करने दो उन्हें, और देश में तो छिपकली खाते हैं, और देश में जो कुत्ता खाते हैं, आप लोग क्यों नहीं खा रहे हो? लेकिन अमेरिकन अगर खाना स्टार्ट कर देंगे और अमेरिकन ये बोलेंगे कि उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, वो बहुत अच्छा होता है, तो मुझे लग रहा है आप लोग भी कर देंगे स्टार्ट, जो कि वो गलत है। हमें भेड़ चाल पे नहीं जाना है। आरओ का पानी इंडिया में खासकर पीने लायक पानी को बिल्कुल डेड वाटर बना देता है। उसमें से मैग्नीशियम को हटा देता है, उसमें से आपके कैल्शियम को हटा देता है, जो अदर और भी मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी होते हैं, उन सबको हटा देता है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। यूरोपियन कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। यूरोपियन कंट्रीज में स्लिप एंड ट्रिप के बहुत सारे केसेस होते हैं। स्लिप एंड ट्रिप का मतलब होता है थोड़ा सा फिसले और हड्डी टूट गई। बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें कि वो लोग थोड़ा सा उनका पैर फिसला, उनके जो एंकलेट होता है ना नीचे का, ये पैर के पास का जो टखना जिसे बोलते हैं, वो टूट जाता है। जबकि इंडियंस धक्का लगने के बाद, ठोकर लगने के बाद 4 कदम आगे गिर जाते हैं, 2 मीटर आगे गिर जाते हैं। उनके ना पैर टूटते हैं ना हाथ टूटते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां मजबूत हैं, क्योंकि वो अच्छा पानी पीते हैं, उनका खान पान अच्छा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम लोग उसी प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी भी जो है हड्डियां कमजोर हो जाए। इंटेंशनली एक्चुअली हमें पता नहीं है, हम बनना चाह रहे हैं अंग्रेज। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इंडिया में कोई भी पानी, क्योंकि हमारे जो पानी है वो नदी नालों से सिंचित भूमि से ऊपर निकलते हैं। अब देखो, इतनी गंगा बह रही है सारे भारत में, यमुना जी बह रही हैं, व्यास नदी बह रही है, सारी नदियां जो है दक्षिण भारत में, गोदावरी नदियां, सारी नदियां बह रही हैं। उन्हीं पानी को सींचता है पृथ्वी, उसी से आपको पीने का पानी मिलता है, चाहे कुओं से मिलता है, किसी तरीके से मिलता है, वो पीने का पानी होता है। वो नेचुरली जो उसमें मिनरल्स होते हैं उसके एफिशिएंसी होती है, वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल बेटर है, बहुत अच्छा है। बट हम क्या कर रहे हैं, उस पानी को आरओ से हम फिल्टर कर देते हैं। आरओ में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन लगी होती है, झिल्ली लगी होती है, उसमें एक्चुअली इस तरीके से उसे बनाया जाता है, सेमी परमेटेबल उसे बोलते हैं, कि वो एक्चुअली ये एक प्रोसेस है। ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक पे ही काम करता है, जैसे फ्रिज काम करता है। इसमें क्या, एक फोर्स जाएगा पानी उस झिल्ली पे, और उस झिल्ली से टकराने के बाद सिर्फ वो चीजें आगे निकल जाएंगी जो H2O के मॉलिक्यूल्स से मैच करता है। ऐसा नहीं कि वो हर चीज निकालता है, उसमें बोलते हैं बैक्टीरिया भी निकालता है और आपके जो है अदर सॉल्वेंट्स को भी निकालता है। वो सिर्फ उसको निकालेगा जिसका कि पानी के अणुओं से, जिसका मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, उसको निकाल देगा। अच्छा, उसमें एक और बात बोल रहे हैं, उसमें यूवी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। यूवी टेक्नोलॉजी में जो है आपकी बैक्टीरिया को मार देते हैं। जब हमारी बॉडी 100% बैक्टीरिया से मिलके बनी हुई है, और उसमें से पानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं। मैं उस पानी की बात नहीं कर रहा, मैं नाले के पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केमिकल फैक्ट्रियों से निकले हुए सीवरेज के पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीने के पानी की बात कर रहा हूँ। तो पीने का जो पानी होता है उसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं वो हमारे लिए हेल्दी होते हैं, हमारी बॉडी को और भी ताकतवर बनाते हैं, हमारी बॉडी को और भी इम्यूनिटी उसकी बूस्ट करते हैं। लेकिन हम आरओ के थ्रू उस सबको कट कर देते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आरओ का पानी जो लोग भी पी रहे हैं उनके दांत कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम उसमें ख़त्म हो जाता है। उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, उनके दिमाग की सोचने की ताकत कमज़ोर हो जाएगी, मैग्नीशियम उसमें ख़त्म हो जाता है, फास्फोरस ख़त्म हो जाता है। हमारी बॉडी के लिए ये चीज़ें पानी से मिलती हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, आरओ का पानी पियो जी, कैल्शियम की गोली खा लो, मैग्नीशियम की गोली खा लो, आयरन की गोली खा लो। जब वो चीज़ें आपको सब फ्री में पानी में मिल रही हैं तो आप अलग से क्यों खा रहे हो? चूना आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि चूने से पथरी होती है। चूने से पथरी हर किसी को नहीं होती है। पथरी जिसकी बॉडी में बनती है वो चूना नहीं भी खाएगा तो भी उसको पथरी बनेगी। पथरी बनने का एक फिनोमेना है बॉडी में। पथरी एक्चुअली क्या है हमारी बॉडी में, मैं पथरी पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट में लिखिए क्या आप उसमें वीडियो बनाएं, मैं आप मोटा मोटा यहाँ पे बता देता हूँ। पथरी एक तरीके के गार्बेज है हमारे खाने में से,
जो निकलता है उसके बाद हमारी किडनी उसे फिल्टर नहीं कर पाती है, इसलिए वो किडनी में रह के पथरी बन जाता है। दूसरा, गॉल ब्लैडर में जो पथरी बनती है वो भी एक दूसरे प्रोसेस के कारण होता है कि हमारी बॉडी में फाइबर या हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं, जिसके कारण जो है एक्चुअल में जो बाइल जूस होते हैं वो सूख जाते हैं। तो उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट में लिखिए कि अगर मुझे बनाना है तो मैं बनाऊंगा। बट आरओ का पानी जितने भी लोग पी रहे हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और आज नहीं तो कल वो पानी से रिलेटेड डिजीज के लिए प्रोन हो जाएंगे। जैसे टाइफाइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर उन्होंने कोई और पानी पी लिया तो उनको पीलिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उनको अपच होने की चांसेस बढ़ जाएंगे, उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनकी बड़ी आंत खराब हो जाएगी, उनकी छोटी आंत में प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली इरफान खान जी की जो डेथ हुई है, उनको कोई कैंसर था, तो उस कैंसर का उन्होंने इलाज कर दिया था ऐसा बोला जा रहा है, बट उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी कोलाइटिस से। कोलाइटिस पे भी अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए, कोलाइटिस के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा और कैसे क्योर करा जाता है उसको मैं बनाऊंगा। वो बहुत काफ़ी हॉट टॉपिक है, काफ़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस भी उस टॉपिक में क्लियर करी जा सकती हैं, क्योंकि कोलाइटिस एक ऐसी बीमारी है अगेन जिसमें एलोपैथी में कोई भी इलाज नहीं है, आपको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी। आप बात समझ रहे हो? तो आरओ का जो पानी है वो सारे जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं हमारी पानी में उन सबको फिल्टर कर देता है, सिर्फ पानी को अंदर भेजता है। जब हमारी बॉडी उस चीज़ को पीती है, पानी प्रॉपर काम करता है, ऐसा नहीं कि पानी तो प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन पानी के अंदर जो जीवाणु आने थे, पानी के अंदर जो मिनरल्स आने थे वो तो आते ही नहीं है। तो यहाँ से हमारी बॉडी में उन चीज़ों की डेफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है आपको तो कैल्शियम की कमी होगी, आप कैल्शियम की गोली ले लो। आपकी आयरन की कमी होगी, आप आयरन की गोली लो। आपको मैग्नीशियम की कमी होगी, आप मैग्नीशियम की गोली ले लो। हर चीज़ के लिए गोली है ना, तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है एक्चुअली। अभी से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी लोग आरओ यूज कर रहे हैं, आप बिल्कुल आरओ का पानी यूज करना बंद कर दीजिए। हाँ, अगर आपका पानी जेट का पानी है और जो म्यूनिसिपैलिटी का पानी नहीं है, ज़मीन से आप निकाल रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि मिट्टी वगैरह हो, तो उसके लिए आप जो फिल्टर का प्रयोग कर सकते हैं। आरओ और फिल्टर में फ़र्क है। फिल्टर में क्या होता है, कपड़े की और कागज के मेम्ब्रेन्स लगे हुए होते हैं, उसमें से सिर्फ जो मिट्टी होती है वहाँ फंस जाती है और पानी और उसके साथ जो और सॉल्वेंट जो उसके साथ घुलनशील मिनरल्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। आप उसको पीजिए, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप उस फिल्टर को लगाने के बाद उससे जो पानी निकलता है उस पानी को आप तांबे के गागर में भर दीजिए, तांबे के किसी बर्तन में भर दीजिए। सबसे अच्छा पानी होता है तांबे का पानी। आप तांबे के गागर ले लीजिए, 15 से 20 लीटर की होती है, वो फिल्टर किया हुआ पानी उसमें डाल दीजिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये बोलेंगे कि हम आरओ का पानी उसमें डालें तो तांबा तो आ जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं आएगा। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। और वो तांबा जो है दूसरे फॉर्म में है, वो एक्चुअल में क्या करता है, वो घुलने के बाद उतना आपके लिए डाइजेस्टेबल नहीं है, परंतु वो पानी में अगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके लिए हार्मफुल हैं उनको किल कर देगा। आप सिंपल से जो है एक फिल्टर लगा लीजिए, जिससे आप मिट्टी, उन लोगों के लिए है ये जिन्होंने जेट लगा रखा है, जिन्होंने समरसीबल लगा रखा है, वो एक फिल्टर लगा लीजिए जिसमें मिट्टी फिल्टर हो जाती है। कपड़ा छान जिसे बोलते हैं, एक्चुअली कपड़े से भी छन जाता है वो। उसके बाद जो पानी आता है उसे आप जो है तांबे के बर्तन में डाल दीजिए, तांबे के बर्तन में डालिए और आप उसमें से पानी पीजिए। मैं आपको गारंटी करता हूँ आपको दांत की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको मिनरल्स की कोई कमी नहीं होगी, आपको हड्डियों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी बुद्धि विवेक भी अच्छा काम करेगा, आप बीमार कम पड़ोगे। दूसरा, पीतल की गागर में भी कुछ लोग पानी भरते हैं, कुछ लोग जो है मिट्टी के बर्तन में भी पानी भरते हैं। मिट्टी के बर्तन में पानी गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है, अदर सीजन में एक्चुअली उसमें थोड़ा सा क्या है कि अंदर से काई जम जाती है, तो काई में जो होते हैं वो सेवाल होते हैं या फंगस हो सकते हैं, उस वजह से थोड़ा सा गले में खराश वगैरह प्रॉब्लम रह सकती है। गर्मियों के टाइम में काई नहीं जमती है, तो गर्मियों के टाइम में आप मिट्टी के बर्तन यूज़ कर लीजिएगा, और अदरवाइज आप 12वें महीने आप तांबे के बर्तन का यूज़ कर लीजिएगा, उसमें से पानी पी लीजिए, उसी में से आप उसी पानी से खाना बनाइए। सबसे अच्छा प्रोसेस है। जिनके पास म्यूनिसिपैलिटी का पानी आ रहा है या कहीं और से आ रहा है उनको फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली क्या करें, तांबे के बर्तन में पानी भर ले, उसी का पानी को पी लीजिए। तो आरओ भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हम लोग
अमेरिकन्स को फॉलो कर रहे हैं या हम लोग अंग्रेजों को फॉलो कर रहे हैं, वो हमें फॉलो कर रहे हैं। आप देखो ना, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, वो योगा की तरफ आ रहे हैं, वो नेचुरोपैथी की तरफ आ रहे हैं। उन लोगों को पता है एक्चुअली कि उन लोगों के पास वो चीजें हैं नहीं जो हमारे पास हैं, वो लोग उस चीज के लिए तरस रहे हैं। और हम लोग क्या है, अपनी चीजों को छोड़ के उनके पीछे भाग रहे हैं कि देखो इनके पास क्या है। इसलिए भारत में, बांग्लादेश में, नेपाल में और पाकिस्तान में किसी को भी आरओ की जरूरत नहीं है। अगर कोई आरओ में पैसा खर्च करना चाह रहा है तो वो उसकी अपनी खुशी है, बट पैसा खर्च करने के बाद आप जहर खरीद रहे हो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आप जहर खरीद रहे हो, अपने बच्चों का आप मरने का प्लान कर रहे हो, अपने लिए आप मरने का प्लान कर रहे हो। और आप इंडस्ट्री को देखिए ना कि बोतल बंद जो पानी है वो भी आरओ का पानी आपको पिला रहे हैं। आप खुद एक छोटी सी चीज देखिए कि जब आप घर में पानी भरते हैं और किसी कारणवश आपको घर से बाहर जाना पड़ता है और आप 5 दिन में जब वापस आते हैं तो जो भरा हुआ पानी है उसको पीने के बजाय आप फेंक देते हैं। और वही देखो साल भर और 6 महीने पहले भरा हुआ जो पानी है, बोतल बंद आरओ का पानी, जिसको पहले मिनरल वाटर बोलते थे, सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको फटकार लगाई तब इन्होंने इस पर ड्रिंकिंग वाटर लिखना स्टार्ट करा। अदरवाइज एक PIL दाखिल करी गई थी और उसमें बोला गया था इसमें मिनरल्स क्या हैं, तो उनके पास जवाब नहीं थे, तो उन्होंने मिनरल वाटर से हटा के उसको ड्रिंकिंग वाटर लिख दिया। ये मजाक है, बहुत भद्दा मजाक आप लोगों के साथ करा जाता है। कारण क्या है, हम लोग और आप लोग क्या है, जाहिल हैं। एक्चुअल में एक्चुअल वाले जाहिल क्या है, हम जो जाहिल थे इंडियंस, वो जाहिल ही रहते तो अच्छा था, हमें हर चीज अपनी होती। लेकिन हम कैसे वाले जाहिल हो गए, हम अंग्रेजों को फॉलो करने वाले जाहिल हो गए। हमें लगता है कि अंग्रेज कितने अच्छे हैं, वो बेचारे मरे हुए हैं अपनी चीजों से। आपको ये जानकारी नहीं है कि जितने भी अमेरिकन हैं, यूरोपियंस हैं, वो बेचारे नेचुरल क्लाइमेटीज से मर रहे हो। उनके पास न खाने के लिए न उनके लिए पीने के लिए, वो किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, और बर्गर खा के, किसी तरीके से वो मीट मच्छी खा के, दारू पी के, किसी तरीके से जी रहे हैं कि अपनी बॉडी को हम जो है जीने लायक बनाएं। किसी तरीके से वो जी के उनको जो बीमारियां हो जाती हैं, वो बीमारियां तो हमें कभी हो ही नहीं सकती हैं। कैंसर हमें कभी हो नहीं सकता है, पानी से रिलेटेड बीमारी हमें कभी हो ही नहीं सकती है, हड्डियों से रिलेटेड बीमारी, दांतों से रिलेटेड बीमारी हमें हो ही नहीं सकती। क्यों? हमारा खान पान बहुत अच्छा है। बट हमने अपना खान पान छोड़ के उनके खान पान को एज ए फैशन हमने एक्सेप्ट कर लिया, उस वजह से हमें वही बीमारियां हो रही हैं। तो वो जैसे दवाइयां भी क्या होती, दवाइयां भी उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई थी, अंग्रेजों के लिए, क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी। वो दवाइयां फिर हमारे पास आने लगी हैं। तो जबकि हर एक जियोग्राफी के हिसाब से, जो जियोग्राफिकल एरिया होता है उसके हिसाब से आपका खान पान अलग होता है, आपका रहन सहन अलग होता है, लेकिन हमने उसको यूनिवर्सल बना दिया है। वसुदेव कुटुंबकम तो एक अलग चीज है, वो प्यार मोहब्बत, वो एक दूसरे के साथ भाईचारा है। खान पान वाला थोड़ी है, पानी वाला थोड़ी है। आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आरओ का पानी पीना बंद कर दीजिए, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना बंद कर दीजिए। सिर्फ दिमागी फुतूर है, आप लोगों को बीमार करेगा, बीमार नहीं बहुत ज्यादा बीमार करेगा। आरओ लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। आपको सिर्फ फिल्टर आप करना चाहते हो करें, वो भी उन लोगों के लिए जिन्होंने जेट या सबमर्सिबल लगा रखा है। अदरवाइज आपको ये भी मैं आप एक जानकारी देता हूं, दुनिया में अगर सबसे अच्छा जो पीने का पानी होता है वो होता है बारिश का पानी। जो बारिश का पानी होता है वो सबसे अच्छा पीने का पानी होता है। इसलिए लोग कुओं से पानी पीते थे, नीचे से थोड़ी पानी निकलता था, पानी ऊपर से गिरता था बारिश का पानी, इसलिए वो बढ़ जाता था। या अगर नीचे से जो निकल भी रहा होगा तो वो नीचे का ग्राउंड वाटर ऊपर आ जाता था। तो सबसे अच्छा जो पानी होता है वो होता है आपका बारिश का पानी, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं। पानी वही पियो जिसमें करंट होता है। आरओ के पानी में तो करंट भी नहीं होता है, उसके आयंस भी फिल्टर हो जाते हैं, जो प्लस माइनस होता है। हमारी बॉडी को करंट चाहिए, हमारी बॉडी को चलने के लिए, एनर्जी के लिए करंट चाहिए, वो करंट भी खत्म हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो आयंस होते हैं वो होते हैं आपके बारिश के पानी में। उसके बाद जो दूसरा पानी होता है वो ग्लेशियर्स के पानी से होता है। आबे जमजम के बारे में आपने सुना होगा। आबे जमजम जो मोमडन लोगों का एक तीर्थ स्थल है, वहां पे पानी मिलता है, तो वो भी एक तरीके से जो है ग्लेशियर टाइप का पानी है। दूसरा जैसे हिमालय का पानी, गंगोत्री का पानी, आपका गंगा का पानी, ये सारा का ग्लेशियर के पानी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे ग्राउंड वाटर आता है, जिसमें कि आपने सबमर्सिबल लगा लिया, जेट लगा लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हम ऐसी जगह पे भी रहना अब हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है जहां पे रहने लोग रहते ही नहीं थे।
लोग पहले क्या करते, आपने देखा होगा पहाड़ों में या नदियों के किनारे उसी जगह रहते थे जहां उनको पानी अच्छा लगता था, पीने लायक पानी होता था। आज क्या हो गया, हम लोग वहां रह रहे हैं जहां पे इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि हमें नौकरी चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री से निकला हुआ सीवरेज जो जाता है जमीन में जाता है, उसी को हम जेट से ऊपर निकाल देते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो है सॉल्वेंट, पानी में जो है केमिकल सॉल्वेंट्स होते हैं जो हमको बीमार कर देते हैं। वहां जरूरत पड़ रही है आपकी आरओ की, वहां जरूरत आपकी फिल्टर की पड़ेगी। उसमें भी मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अपने पानी को एक बार चेक कराइए, अगर उसमें कोई केमिकल सॉल्वेंट्स हैं, बहुत हैवी मटेरियल्स हैं, तो उसके लिए आप फिल्टर लगाइए। फिल्टर लगाने से वो हैवी मटेरियल्स उसमें रुक जाएंगे। उसके बाद जो पानी आएगा उस पानी को आप तांबे के बर्तन में भर के उसको पी लीजिए। तांबे के बर्तन का बहुत बढ़िया आता है, 15 से 20 लीटर की गागर आती है, पीतल की आती है। ज्यादा ही प्रॉब्लम है उसमें जो है एक चांदी का सिक्का आप डाल दीजिए। आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं, हमारे पुराने लोगों की जो आदत थी, वो नदी में सिक्का फेंकने की आदत थी, वो आज भी है, बट ये वाले सिक्के नहीं थे। पहले तांबे, सोने और चांदी के सिक्के होते थे। तांबे, सोने और चांदी के सिक्के जितने आप पानी में डालोगे, पानी उतना पीने लायक हो जाएगा, उतना उसमें अच्छा हो जाएगा, पानी स्ट्रांग हो जाएगा, उसमें मिनरल्स मिल जाएंगे, चांदी मिल जाएगा, तांबा मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा। आज क्या है, वो कोबाल्ट का पानी सिक्का डाल देते हैं उसमें, जो कि पानी को और जहरीला बना देता है। प्रोसेस सब वही है, बदलाव हम लोगों ने ले लिए। सोचो हमारा देश कहाँ रहा होगा, सोने के सिक्के होते थे, तांबे के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे, आज कोबाल्ट पे आ जाए, मुझे कुछ दिनों में लग रहा है कागज के सिक्के आ जाएंगे, लोहे के सिक्के आ जाएंगे। आप देखो हम लोग कहाँ से कहाँ गए, जस्ट हमारी खुद की करतूतों की वजह से। हम दूसरों को फॉलो करते हैं, हम खुद को नहीं देखते हैं कि हम कौन है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने देश को पहचानो, अपनी मिट्टी को पहचानो, अपने खान पान को पहचानो, फिर आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में हम लोग कौन हैं। बाकी आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप कमेंट्स में लिखिए कि किस चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं, इसमें क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर करूंगा आपको। मैं सारे जितने भी कमेंट्स हैं उनके आंसर करूंगा। और इसमें अगर आपको कुछ चीज़ और ऐड करना है, आप मुझे बताइए, मैं कमेंट्स के थ्रू आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अब अच्छा लगा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।